अक्सर ये बड़ा सवाल आपके मन में कभी न कभी ज़रूर उठा होगा कि जब भारत में पहले ही वैदिक धर्म था तो फिर और दूसरे धर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी, जैसे जैन और बौद्ध धर्म। आखिर इन दोनों का उदय क्यों हुआ और इन दोनों धर्मों में क्या क्या समानताएं या क्या क्या भिन्नता है, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आज से सदियों पहले जब इंसान इस जीवन के दौर में आगे बढ़ रहा था, उस समय लोग इतना व्यस्त नहीं हुआ करते थे जितना कि आज के समय में व्यस्त हैं। अब खाली दिमाग में ये सवाल उठने लगे कि हम जन्म क्यों लेते हैं और ये दुनिया किसने बनाई है। वैदिक धर्म की रीतियाँ इतना कठिन क्यों हैं। इन सभी सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते कुछ ऐसे लोग जो दूसरों से बहुत अलग और ज़्यादा सोचने में थे, जैसे महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, इन्होंने 6वीं सदी के आसपास अलग अलग धार्मिक संप्रदायों की शुरुआत की जो इंसानों के सवालों का सटीक जवाब देता था, जो वैदिक धर्म से ही आगे बढ़कर अलग हुआ था, लेकिन वैदिक धर्म की रीतियों को थोड़ा आसान बनाता था। इसलिए ये धर्म लोगों के दिलो दिमाग पर तेज़ी से छाने लगा था। क्योंकि वैदिक धर्म कठिन था, इसकी यज्ञ की परंपरा पहले आसान थी, लेकिन धीरे धीरे पुरोहितों ने इतना कठिन बना दिया। अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म की कुछ समानताएं देख लेते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म कुछ एक जैसा नज़र आते हैं। बौद्ध धर्म में हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं, जिन्होंने 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा, और बुद्धिज्म को उनके 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 स्कूल में डिवाइड किया गया, हीनयान और महायान। उसी तरह जैन धर्म में महावीर स्वामी की बात करते हैं, जिन्होंने 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा। जैन के भी 2 अलग अलग सेक्ट हैं, दिगंबर और श्वेतांबर, और दोनों के सिद्धांत लगभग एक समान है। बौद्ध धर्म जो है जिंदगी की 4 सच्चाई से जुड़ा हुआ है। पहला है दुख, यानी वो तकलीफ जो हम इंसानों को ज़िंदगी में मिलती है। दूसरा है समुदाया, यानी कि वो कारण जो सही मायने में इस दुख का जिम्मेदार है। तीसरा है निरोधा, वो सच्चाई जो इस दुख को, इस दर्द को ख़त्म कर सकती है। और चौथा है अष्टांगिक मार्ग, मतलब वो सफ़र, वो रास्ता जिस पर चलकर हर तरह की तकलीफ़ दूर हो जाती है। उसी तरह जैन धर्म 5 अलग अलग महाव्रत या प्रतिज्ञा को साथ लेकर चलता है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, यानी किसी भी चीज़ की चोरी न करना, और चौथा अपरिग्रह, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी नहीं करना, और 5वां ब्रह्मचर्य। अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म की कुछ भिन्नता पर विचार करते हैं। बौद्ध धर्म ये मानता है कि अगर आपने निर्वाण पा लिया तो ये लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाएगी, जबकि जैन धर्म के लोग मानते हैं कि जब तक बुरे और अच्छे कर्मों का हिसाब नहीं हो जाता तब तक की लाइफ साइकिल इसी तरह से चलती रहेगी। बौद्ध धर्म के सारे ज्ञान को 3 स्क्रिप्ट, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है, उसमें शामिल किया गया है। वहीं जैन धर्म की स्क्रिप्ट को आगामा कहते हैं। अब अगर हम में से किसी से भी जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो, जो अक्सर हो ही जाया करता है, इसे वेदों में पाप पुण्य कहा गया है। वहीं बौद्ध धर्म में पाप पुण्य का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जबकि जैन धर्म में माना जाता है कि अगर आपने 5 महाव्रत का पालन नहीं किया तो आपको पाप से आने वाली पीड़ा भुगतनी पड़ेगी। 6th सेंचुरी में नेपाल से शुरू हुआ बुद्धिज्म स्वर्ग या नरक की कल्पना को मानता है, जबकि 5th से 7th सेंचुरी के बीच उत्तर भारत से शुरू हुआ जैनिज्म स्वर्ग या नरक की किसी भी बात से इनकार करता है। जैन धर्म का मानना है कि पाप और पुण्य की पीड़ा यहीं धरती पर सहनी पड़ती है, लेकिन पाप और पुण्य कर्म पर डिपेंड करता है, जो वैदिक रीतियों से भी मेल खाती है। और अगर इन दोनों धर्मों की मुख्य समानता की बात की जाए तो ये दोनों धर्म वेद को मानने से इनकार कर देते हैं। और अगर ध्यान दिया जाए तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों का जन्म शाही परिवार में हुआ था। इन दोनों ने धर्म के नाम पर जीवन के सुख को छोड़ा है, और इन दोनों धर्मों में अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, जिसमें सभी जीवों से प्रेम, चाहे वो जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, सभी को बराबर का अधिकार देते हैं। दोनों ही धर्म कर्म के कॉन्सेप्ट को भी मानते हैं, परंतु बौद्ध धर्म में कर्म के कॉन्सेप्ट को उतना नहीं माना जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में कर्म के बजाय मुक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। साथ ही दोनों धर्म ईश्वर को इस सृष्टि का क्रिएटर मानते हैं, और इन दोनों धर्मों में ईश्वर से जुड़ी अलग अलग कहानियाँ बताई जाती है। जैन धर्म के लोग ये मानते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा है,
जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। संन्यास लेने का मतलब कर्म से दूर होना नहीं है। बहुत सारे जैन दिगंबर और श्वेतांबर हो जाते हैं और बहुत से जैनी अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरह से जीते हुए भी जैन धर्म का पालन करते हैं, पर वो कर्म से पीछे नहीं हटते हैं। जैन धर्म में आत्मा का महत्व है, आत्मा को सबसे ज़रूरी बताया गया है। वहीं बौद्ध धर्म में आत्मा को महत्व नहीं देता है, ये मानसिक शांति को ज़्यादा महत्व देते हैं। और इन दोनों धर्मों में मूर्ति पूजा को लेकर अलग अलग मान्यताएं भी है, जिसमें जैन धर्म मानने वाले मूर्ति पूजा को महत्व देते हैं। इनमें पूजा को लेकर कुछ रीति रिवाज भी हैं, लेकिन इनमें भी ज़्यादा महत्व जैन सिद्धांतों का है, जो 5 व्रत को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताता है। और वहीं बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को गौतम बुद्ध ने पूरी तरह से गलत बताया था, और फिर भी आगे चलकर बहुत बौद्ध लोग गौतम बुद्ध की ही मूर्तियाँ बनाकर उनकी ही पूजा करते हैं, क्योंकि हम सभी को यह समझना चाहिए कि समय के साथ साथ सब बदलता रहता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दें। धन्यवाद।